बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तमाम नज़रें बलूचिस्तान पर थीं और देखा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून से अलग होने वाले सनाउल्लाह ज़ाहरी और कादिर बलोच किस तरह की गुफ्तगू करते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में ये कहा था कि देखना होगा कि वो चौधरी निसार साबित होते हैं या दबंग अंदाज से बात करते हैं। बहरहाल दबंग अंदाज से बात की उन्होंने, जो ऑन कैमरा की वो भी जो है वो दबंग थी, जो ऑफ कैमरा की वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक थी। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपने तकरीर तो उनकी सुनी होगी, उस पर बात करते हैं। लेकिन मरियम नवाज़ ने कुछ रोज़ पहले ये तकरीर में कहा कि नून लीग छोड़कर जो लोग जा रहे हैं उनका घेराव किया जाना चाहिए, ये लोटे हैं, अवाम इन पे दबाव बढ़ाए, अवाम इनका घेराव करे, ये करे वो करे। और इससे पहले ये पंजाब असम्बली में ये मामला करा भी चुके हैं कि जिन लोगों ने उस्मान बुज़दार से मुलाकात की, जो सीएम पंजाब से, उनका घेराव किया गया, उनको जो है उनकी तज़हीक की गई। लेकिन अब ये मामला क्योंकि बलूचिस्तान में है, तो मरियम ने जब कहा कि जी उनका घिराव करें, फिर मोहम्मद ज़ुबैर ने वजाहतें दी, तो मरियम ने कहा उन्होंने गलत वजाहतें दी। मेरा बिल्कुल यही मकसद था कि इन लोगों का घिराव करें। आज जो तकरीब हुई, उस तकरीब के बाद जब वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनका बताना यह है कि जब वहाँ पर ये बात हुई कि जी मरियम तो ये कह रही है कि घिराव करें इन लोगों का जो नून लीग छोड़कर जा रहे हैं, तो शायद उनका इशारा आपकी तरफ था। तो इस पर बताया जाता है कि सनाउल्लाह ज़ाहरी ने कहा कि हमारी तरफ उनका ये इशारा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानती हैं कि हम गैरतमंद लोग हैं, हम इनकी तरह नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि मैं अगर उनका इशारा हमारी तरफ था तो मैं चैलेंज करता हूं कि हमारा कोई घिराव करके देखे। ये वहीं से वो कहते हैं बलूचिस्तान में तो लोग हमें जानते हैं, कोई ये काम नहीं करेगा। अगर इनमें इतनी जुर्रत है तो भेज दें अपने तर्जमानों को, अपनी पूरी फोर्स को, अपनी पूरी फौज को, अपने जितने भी इनके जो बड़े उछल कूद रहे होते हैं इन सारों को भेजें और उन्हें कहें कि आके हमारा घिराव करके दिखाएं। वो कहते हैं यहाँ पे छोड़ें, हम इस्लामाबाद आते हैं, वहाँ हमारा घिराव करके दिखाएं। इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि कैसे जो है वो घिराव किया जाता है। बहुत सख्त उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है और इनके भी वैसे बहादुरी का पता चलेगा। बिल्कुल करना चाहिए, मरियम साहिबा को ऐसे करना चाहिए। तलाल चौधरी समेत, तलाल चौधरी साहब वहाँ पे तो पहुँच जाते हैं ना रात की तारीकी में तंजीम साजी के मामलात के लिए, लेकिन दिन दिहाड़े होना तो यही चाहिए कि आप तलाल चौधरी समेत जितने भी इनके ग्लैडिएटर्स हैं, मरियम साहिबा के जो फ्रंट के खिलाड़ी हैं सारे, वो उन सारों को कहें ना कि जाके और करें घिराव, वहाँ चले जाएँ, यहाँ चले जाएँ, यहाँ पे इस्लामाबाद में कर लें। और यकीन करें सनाउल्लाह ज़ाहरी ने जिस तरह की गुफ्तगू की है, वो तो लाहौर भी आ जाएंगे और आगे कहेंगे कि हाँ मैं आए बैठा हूँ, भेजो अपने बंदे और मेरा घिराव करके दिखाओ। इसके अलावा जो बड़ी हैरानकुन बात थी वो वो कहते हैं जो ऑफ कैमरा उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने नंगी गालियाँ जो हैं वो नवाज शरीफ को दी हैं। बहुत शदीद गुस्से में थे, उन्होंने नवाज शरीफ को घटिया, सतई, बुज़दिल, बेगैरत, सांप, भगोड़ा, पता नहीं क्या क्या कुछ है जो नहीं कहा। सनाउल्लाह ज़ाहरी ने बताया कि नवाज शरीफ कैसे बलूचिस्तान आते थे तो रुलते रहते थे, इनको मुंह कोई नहीं लगाता था। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ जो लोग थे वो भी ये बताते होते थे कि नवाज शरीफ लोगों को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करके छोड़ देता है। फिर वो कहते हैं कि जब 2013 में वो कहते हैं कि हमने इलेक्शन की कैंपेन चलाई, वो कहते हैं कि मेरा बेटा उसमें गया, मेरा भतीजा गया, मेरा भाई गया, वो शहीद हुए, हमने अक्सरियत ली और उसके बावजूद नवाज शरीफ ने मालिक बलोच वगैरह को इसलिए वज़ीर आला बनवा दिया कि नवाज शरीफ को वो लोग ज़्यादा पसंद थे जो फ़ौज को गालियाँ देते हैं, जो फ़ौज से जितनी नफरत करता है, जो फ़ौज के जितना खिलाफ है, वो उतना नवाज शरीफ के करीब है। फिर वो कहते हैं कि नवाज शरीफ जो हैं, मुझे ये लोग कहते होते थे कि इससे खैर की उम्मीद ना रखो, ये जो है वो इससे शर की उम्मीद रखो। वो कहते हैं अब मुझे इस बात पे यकीन हो गया है कि नवाज शरीफ एक ऐसा सांप है जिसकी जो फितरत है उसमें डसना ही है। उन्होंने एक मिसाल दी कि एक बुजुर्ग थे, वो चिल्ला काट रहे थे, तो वो जब नीचे जाते थे तो एक कोई नदी सी थी, नाला सा था, तो उसमें कोई बिच्छू था, वो डूब रहा था। तो उन्होंने बिच्छू को बाहर निकाला तो बिच्छू ने उनको डस लिया। बिच्छू जो है फिर पानी के अंदर गिर गया, उन्होंने फिर निकाला, बिच्छू ने फिर डस लिया। कई बार ऐसे हुआ तो बिच्छू ने पूछा कि मैं तो बार बार आपको डस रहा हूँ, आप फिर भी मुझे पानी से निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारी फितरत में डसना है, मेरी फितरत में बचाना है। तुम्हारी फितरत में जो है वो एहसान फरामोशी है, मेरी फितरत में जो है वो अच्छाई है और भलाई है। तो वह कहते हैं नवाज शरीफ ने भी जो इसके इमोशन थे उनके साथ इसने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। वो कहते हैं कि जनरल जलानी इनको लाने वाले थे, उनको आज ये गालियां देते हैं। वो कहते हैं ज़ियाउल हक इनको बनाने वाले थे। वो कहते हैं कि ज़ियाउल हक के बेटे के इंटरव्यू सुन लें कि ज़ियाउल हक का बेटा इनके बारे में क्या कहता है। वो कहते हैं देख लें कि इन्होंने गौस अली शाह के साथ क्या किया, इन्होंने सरदार जुल्फ़िकार खोसा के साथ क्या किया। वो कहते हैं कि फ़ौज तो इनकी मोहसिन थी, इनको लाने वाली इस्टेब्लिशमेंट थी, इनको लाने वाली इक़्तिदार में फ़ौज थी, लेकिन नवाज शरीफ ने उसी फ़ौज के पीठ में छुरा घोंप दिया है। और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने जितने आर्मी चीफ लगाए और किसी आर्मी चीफ से इनकी नहीं बनी। फिर वो उसके बाद अख्तर मेंगल पर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि इसको मेंगल मत कहा करें, इसको अख्तर शाहीज़ई कहा करें। उन्होंने कहा मेंगल जो हैं वो बड़े इज़्ज़त वाले हैं, बड़ी जुर्रत वाले हैं, बड़े गैरत वाले हैं। और उन्होंने कहा ये लुमड़ी की तरह है अख्तर मेंगल।
जो कि बुज़दिल है, उन्होंने कहा कि ये जो इमरान खान के साथ बैठा रहा, जब वहाँ से जो भी इसके थे मकासद पूरे हो गए, फिर अब ये आके और इनकी गोद में बैठ गया है। तो अख्तर मिंगल पर तनकीद करते हुए सनाउल्लाह ज़ाहरी ने यह कहा कि जिस खातून का खामिद फौत हो जाता है या उसको तलाक हो जाती है तो वो भी इद्दत पूरी करती है। ये जो अख्तर मिंगल है ये कोई सियासी इद्दत तो पूरी कर लेता, वो इद्दत पूरे किए बगैर ये आकर और इनकी गोद में बैठ गया। वो कहते हैं कि मैं गैरत वाला हूँ, मैं जुर्रत वाला हूँ, और नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के लोगों को बेइज्जत किया। उन्होंने बताया, वो ये कहते हैं कि जब ये बात हुई कि अख्तर मिंगल जो है वो कहता है कि मैं स्टेज पर बैठूंगा तो ये नहीं होंगे सनाउल्लाह ज़ाहरी, और अगर सनाउल्लाह ज़ाहरी होंगे तो मैं नहीं बैठूंगा। तो वो ये कहते हैं सनाउल्लाह ज़ाहरी कि उसको तो पीडीएम में आए हुए जुमा 8 दिन हुए हैं, मैं तो नवाज शरीफ की जमात में साल से हूँ, मुझे जितने साल नवाज शरीफ के साथ हो गए इतने हफ्ते भी उसको नहीं हुए पीडीएम में आए हुए अख्तर मिंगल को। लेकिन अख्तर मिंगल को इन्होंने, नवाज शरीफ ने कहा अख्तर मिंगल बैठेगा और सनाउल्लाह ज़ाहरी नहीं बैठेगा। वो कहते हैं इस तरह से ये अपने लोगों को बेइज्जत करते हैं, और वो कहते हैं कि लंदन से बैठकर शहनशाह आज़म जो हैं वो बैठकर हुक्म दे रहे हैं। तो मैं नवाज शरीफ को बता देना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान हमारा है, बलूचिस्तान हमारा रहेगा, और वो कहते हैं कि अब हम नवाज शरीफ की हर तरह से मुखालफत करेंगे। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ मोदी की ज़बान बोल रहा है। उन्होंने फिर हवाला दिया, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अगर इतना इनकलाबी बनता है तो इनकलाबी शख्सियात जो होती हैं वो भागती नहीं हैं, वो पीठ नहीं दिखाती, वो जुर्रत के साथ लड़ती हैं, वो मुकाबला करती हैं, हालात का मुकाबला करती हैं। उन्होंने बताया कि भुट्टो को जब ज़ियाउल हक ने कैद में डाला हुआ था तो क्योंकि इंटरनेशनली भी बयानात आ रहे थे, तो उस वक्त किसी ने कहा नुसरत भुट्टो को कि अगर आप सदर ज़ियाउल हक को जो है वो दरख्वास्त दें माफ़ी की, तो हो सकता है वो आपकी माफ़ी की दरख्वास्त कबूल कर लें। लेकिन इस पर जो भुट्टो थे, भुट्टो ने कहा था कि मुझे 100 नहीं 1000% भी अगर ये बता दिया जाए कि जो ज़ियाउल हक है वो मेरी दरख्वास्त माफ़ी की कबूल कर लेगा, तो भी मैं इससे माफ़ी लेने की बजाय इज़्ज़त के साथ, गैरत के साथ, जुर्रत के साथ फांसी लगने को तरजीह दूंगा। तो वो कहते हैं कि जिसके अंदर गैरत होती है, गैरतमंद शख्स जो होता है वो दलेर होता है, और वो कहते हैं जो दूसरे होते हैं वो बुज़दिल होते हैं। उन्होंने नवाज शरीफ को भी बुज़दिल कहा, उन्होंने नवाज शरीफ को सतई भी कहा, सांप भी कहा कि डसता है, भगोड़ा भी कहा, और बहुत कुछ उन्होंने नवाज शरीफ के लिए अल्फाज जो हैं वो अदा किए। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ पहले भी भाग गया था रात की तारीकी में। वो कहते हैं कि इनके दोस्तों को भी पता नहीं था 99 में जब नवाज शरीफ उनको छोड़कर भाग गया, अगले दिन सुबह अखबार से पता चला कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान से भाग गया है। तो ये मैंने आपके सामने जो रखा है, अभी तो सनाउल्लाह ज़ाहरी का रखा है, अभी मैंने उनकी तकरीर पे बात नहीं की कादिर बलोच साहब की, लेकिन उसके बाद जो नून लीग का रद्द-ए-अमल आ रहा है वो बड़ा अजीब व गरीब सा है। वो वही बात कह रहे हैं कि जी ये मसला था, वो मसला था, ऐसे था, वैसे था, और फिर वो मैं आपको पहले भी शायद एक वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आप वो मौलाना फजलुर रहमान की जो अयाज सादिक के घर वो गए थे, अभी अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, जब फजलुर रहमान ने और अयाज सादिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल कर ली और सवाल जवाब शुरू हुए, तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया कादिर बलोच के बारे में, तो पीछे से राना सनाउल्लाह ने कहा कि इसे बंदे दी गाल करो। आप इन लोगों का अंदाज़ा लगाएं, जब इनको लोगों की ज़रूरत होती है तो जाके उनके पाँव पकड़ लेते हैं, उनसे कुर्बानियाँ लेती हैं। सनाउल्लाह ज़ाहरी ने देखे अपना भाई, अपना बेटा, अपना भतीजा तक इनके लिए कुर्बान कर दिए, और अब ये उनको कह रहे हैं वो तो बंदे ही नहीं हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं मतलब किस तरह के ये बेरहम लोग हैं। और ये जो सनाउल्लाह ज़ाहरी की बातें हैं ये नून लीग के उन लोगों के लिए एक सबक है जो आज इनके बयानी के साथ खड़े हैं। उनको पता होना चाहिए कि ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं, और नवाज शरीफ पे जो भी एहसान करता है नवाज शरीफ उसकी पीठ में छुरा ज़रूर घूमता है। जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट को देख लें, पहली मरतबा नवाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म बना था, IGI जब बनी थी, उस वक्त भी नवाज शरीफ का क्या हुआ था कि नवाज शरीफ ने ISI से 5 करोड़ रुपए लिए थे। आज भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब बशीर मेमन साहब थे कि इसकी कार्रवाई करें, लेकिन बशीर मेमन साहब ने कार्रवाई नहीं की थी और उन्होंने कहा था कि हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। वो मामला अभी भी पेंडिंग है। अभी भी इमरान खान साहब को चाहिए कि FIA को कहें कि उसको इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि उसमें सारे जो हैं वो एतराफ़ी बयानात आ चुके थे जो पैसे देने वाले थे फ़ौज की तरफ से कि जी हमने नवाज शरीफ को पैसे दिए हैं, हमने इन लोगों को पैसे दिए हैं। फिर इसके बाद भी जब जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए तो फ़ौज की मदद से ही आए। तो ये आज बड़ी भरपूर नवाज शरीफ को जो है वो ललकारा है सनाउल्लाह ज़ाहरी ने। और ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने चौधरी निसार की तरह घिसी पीटी बातें की हों और कहा हो कि ये 3 बातें हैं, एक आज नहीं बताऊंगा, एक बताने का भी वक्त नहीं है, एक अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा, 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसा नहीं हुआ। बड़ी उन्होंने सख्त बातें की और उन्होंने चैलेंज दिया है मरीम को कि अब मरीम जो हैं वो वहाँ पर उनका घेराव करके दिखाएं। और वो कहते हैं कि बलोचिस्तान में से तो कोई नहीं करेगा। वो कहते हैं कि जो ये पंजाब से ज़रा अपने बंदे भेजिए ना,
और पंजाब वालों को कहें कि जाके और इनका घिराव करें, तो वो कहते हैं लग पता जाएगा। अब देखते हैं मरियम ये चैलेंज कबूल करती हैं या नहीं करती, और इनके बंदे जो हैं वो सनाउल्लाह ज़ारी का घिराव करते ही नहीं करते। ये जो बेचारे शरीफ से एमपीए थे पंजाब असम्बली में, उनका तो इन्होंने घिराव कर दिया है अपने गुल्लू भट्टों को भेजकर। अब ज़रा मज़ा आएगा ना, अब जहाँ से चैलेंज हुआ है ज़रा इनको ज़रा इनका घिराव करके दिखाए ना सनाउल्लाह ज़ारी का, तो वाकई लग जो है वो पता जाएगा। ये कुछ चीज़ें थी। बाकी कादिर बलोच साहब की तकरीर और पीटीएम के कल होने वाले इजलास पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।